नमस्कार। ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए 41 साल की इनकी उम्र है। क्या कहता है इनका हाथ? हाथ किस तरीके से देखा जाता है, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती हैं, उन सभी चीज़ों पे एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले पूरे हाथ की अगर मैं बात करूं, हाथ अगर कहा जाए उंगलियां हाथ के मुकाबले छोटी हैं। ऐसे में कहा जाएगा कि लाइफ में मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल रहेगा। वहीं पे उंगलियां अगर कहा जाए गुथी हैं, तो ये स्ट्रगल को कम करती हैं। मतलब ये सौभाग्य की निशानी होती है कि हाथ की उंगलियां जो है गुथी हैं। अंगूठा अगर कहा जाए लंबा है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है, बौद्धिक स्तर अच्छा देता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अंगूठे पे ये निशान अगर कहा जाए तो व्यक्ति के लिए, व्यक्ति के काम के लिए, व्यक्ति के भौतिक सुखों के लिए, घर गाड़ी वाहन इत्यादि चीज़ों का सुख ये रेखाएं देती हैं 100%। ये हिस्सा अगर कहा जाए गुरु की उंगली का, तीसरा पर्व अगर कहा जाए धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, दूसरा पर्व अगर कहा जाए सामान्य है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति की व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। व्यक्ति को लोहा हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इन चीज़ों से लाभ, कंप्यूटर से संबंधित क्षेत्र हो गया, किसी भी प्रकार का इन चीज़ों से लाभ। शनि की तीसरा पर्व अगर कहा जाए छोटा है। ऐसे में कहा जाता है ऐसे लोग बड़े भावुक किस्म के होते हैं, भावुकता को दिखाता है। ऐसे लोग समय के अनुसार, जैसे इस समय पे ना आलस्य बहुत आ रहा होगा पिछले 4-5-6 महीने से, और दिमागी रूप से बहुत तनाव होगा, मतलब कि कुछ समझ नहीं आ रहा चीज़ों के बारे में। ये हिस्सा अगर कहा जाए तो लंबा है। ऐसे में कहा जाएगा धन और अपनी प्रॉपर्टी व्यक्ति ज़रूर बनाएगा। सूर्य की उंगली लंबी है, सूर्य का ये पर्व लंबा है, सामाजिक प्रतिष्ठा है, नाम है। ये पर्व अगर कहा जाए तो सामान्यता यश को दिखाता है, जो कि नहीं मिलता है। ये हिस्सा अगर कहा जाए तो आंतरिक ऊर्जा है। आंतरिक ऊर्जा में अगर कहा जाए ये यौनुमा आकृति बनने का मतलब हो गया शारीरिक उतार चढ़ाव को ये इंगित करता है, ये चोट चपेट को दिखाता है। ये भी कहा जाएगा कि चोट चपेट से संबंधित चीज़ों को भी दर्शाता है। दूसरी चीज़ देखो, मौजूदा समय पे चोट लगेगी, वाहन आराम से चलाना या शारीरिक समस्याएं पैदा होंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक बात, बुद्ध की उंगली अगर कहा जाए लंबा होना, बुद्ध की उंगली ऊपर से गोल होना, ऐसे में कहा जाएगा कि नौकरी मुख्य विकल्प है इस समय पे। ये हिस्सा छोटा है, कभी भी किसी के साथ साझेदारी में काम मत करना। कोशिश ये करना कि जो रिश्तेदार, नातेदार, घर परिवार, इनके साथ कभी भी साझेदारी में काम मत करना। और पैसे का उधार लेन देन भी बहुत सोच समझ के ही करना, नहीं तो फिर वो वही वाली बात है ना, पैसा गया, अगर मिलेगा तो उसके लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। एक बात हो सकता है संबंध भी खराब हो जाए, आपको ये ताज़ जिंदगी ध्यान रखना इस चीज़ का। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य, गुरु के क्षेत्र पे ये रेखाएं होना अच्छा कहलाता है, राजयोग के समान है। गुरु का पर्वत अगर कहा जाए सामान उठाना धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। यहाँ पर रेखाएं जाना, ऐसे में कहा जाएगा कि कम से कम ऐसे लोग 3 प्रॉपर्टी, विषम संख्याओं में ऐसे लोगों के पास जीवन में प्रॉपर्टी होती है, विषम संख्याओं में 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ठीक है, ये इसको दिखाता है। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठाए, अच्छे संकेत है ये। शनि अगर कहा जाए ये रेखा ऊपर से 2 फाड़, नीचे से 2 फाड़। अब जैसे 6-8 महीने से जो मेहनत करनी पड़ रही है, अगर मैं कहूँ जितना भागा दौड़ी या मेहनत, ये मेहनत शनि अब कराएगा। शनि इसमें अगर कहा जाए तो ये डिस्टर्बेंस है। देखो, मैं आपसे जब मेरी बात होगी तो मैं कुछ उपाय बताऊंगा, उनको करना, नहीं तो ये अगले 3-4 साल बहुत परेशान करेगा। हालांकि शनि अगर कहा जाए तो 43 तक है, 43 तक है, लेकिन मैं बिल्कुल कहूँगा कि इधर ज़्यादा परेशान करेगा, ठीक ठाक सा 28, 29, 30 तक का, ठीक है। तो इसके मैं उपाय बताऊँगा जिससे परेशानियाँ ना हो, एक बात। दूसरी चीज़ जो है, किसी भी प्रकार का कोई भी निवेश, कोई भी व्यवसाय, कोई नया करना अभी मत पड़ना, बाकी तो बात होगी। ये तिल दाग धब्बा अगर है तो ये आपके शरीर स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव को बढ़ाता है। ये रेखा खराब नहीं होती है, ठीक है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये रेखा खराब नहीं होती है, इसके ऊपर जो खिंच रही है ये रेखा खराब नहीं है, ठीक है, उसके ऊपर जो खिंच रही है ये रेखा खराब नहीं है, लेकिन ये 2 फाड़ में बट रही है और नीचे से 2 फाड़ में बट रही है। ये कहा जाएगा कि व्यक्ति के लिए अभी ताजी बन रही है, ये ऊपर नीचे से जो 2 फाड़ में, यहाँ वाली तो बनना भी चालू हुई है, ये बनना चालू हुई है। आने वाले समय में व्यक्ति को अच्छी मात्रा में स्ट्रगल करना पड़ेगा,
पहले से उपाय ज्योतिष का यही फ़ायदा है कि करके चलेंगे कि हमें हमारे शरीर पे हमारी चीज़ों का असर ना पड़े। ये रेखा अगर कहा जाए व्यक्ति के लिए भाग्य को बढ़ाती है, धन के संबंधित काम से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति को बढ़ाती है एक बार। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है, धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। ये रेखा अगर कहा जाए दूर जाके व्यक्ति को बसाती है, ठीक है, दूर जाके व्यक्ति को बसाती है। बुध का क्षेत्र अगर कहा जाए इस हाथ की जान है। बुध का क्षेत्र पे ये रेखाएं होना अद्भुत राजयोग है, अपने आप में एक राजयोग कहलाता है, काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए व्यवस्थाएं व्यक्ति की बढ़ती हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हृदय रेखा से जब निकलता है तो कुछ कमर्शियल प्रॉपर्टी भी व्यक्ति के पास अपने जीवन में होती है। हृदय रेखा अगर कहा जाए तो गुरु के क्षेत्र तक जाना, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति बड़ा भावुक है। कहते नहीं है कि मन बड़ा विचलित, ये पहले से रहा अब ज़्यादा है, मन बड़ा विचलित होता है, मन में थोड़ा सा उदासी टाइप की बनी रहती है, ये इसको दर्शाता है, इसको बतलाता है, ठीक है। साल 2023-24 भी मन में तरह तरह की जो है कहते नहीं है, घर परिवार के प्रति थोड़ा सा तनाव देता है, जीवन साथी के शरीर स्वास्थ्य पे असर डालता है। मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए तो कहते हैं कि अगर टेढ़ी मेढ़ी होती है तो ऐसे में कहा जाता है कि कन्फ्यूज़न ये क्रिएट करती, कन्फ्यूज़ करती है। सारा काम करके आ गए, जो मुझे जिस काम के लिए मैंने भेजा था बोला था, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, वो काम नहीं किया भूल जाते हैं, ठीक है, वो काम नहीं किया बाकी सब चले जाए करके। ये रेखा का टूटा होना अपने पेट को हमेशा दुरुस्त रखिए। ये रेखा का भी टूटा होना, ऐसे में कहा जाएगा कोई भी निवेश, कोई भी व्यवसाय, शेयर मार्केट, सब चक्करों में भी मत पड़िए, जो कर रहे हैं वही करिए। अगर शेयर मार्केट करते भी हैं तो लॉन्ग टाइम का यूज़ कर सकते हैं आफ्टर उपाय, शॉर्ट टाइम का यूज़ ना करें तो ज़्यादा बेटर है, 100% नुकसान होगा। मंगल का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है, ऐसे में कहा जाएगा कि मंगल बलिष्ठ है, प्रॉपर्टी धन इत्यादि चीज़ों के लिए एक बढ़ावा देता है। मस्तिष्क भाग्य रेखा अगर कहा जाए तो ये थोड़ा टूटा टूटापन है तो राहु के डिस्टर्बेंस के लिए, लेकिन ये पार्ट अगर कहा जाए तो ये बहुत ज़्यादा पीड़ित है, मतलब शनि ज़्यादा पीड़ित है, राहु तो चले ठीक है कोई बात नहीं। शनि को हम मजबूत करेंगे, गुरु को मजबूत करेंगे, चंद्रमा को मजबूत करेंगे, अपने आप से जो है चीज़ें कहीं ना कहीं मूव होंगी। हालांकि सूर्य को भी मजबूत करेंगे, चीज़ें और बढ़ेंगी। बहरहाल ये रेखा अगर कहा जाए विवाह या वैवाहिक जीवन में कुछ चीज़ों को लेके कंप्रोमाइज़ से, हेल्थ का इश्यूज हो चाहे अन्य कोई बात हो, ठीक है। सेकंड, इस हाथ में अगर मैं कहूँ तो शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए तो बहुत अच्छा है। शुक्र अगर कहा जाए उठा हुआ शुक्र है, थोड़ा सा कभी तो ऐसे लोग अगर मैं कहूँ तो बिल्कुल ही जनेऊ के पक्के हो जाते हैं, कभी कभी जो है बीच बीच में लूज कर जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, स्वाभाविक सी बात है। और ये घटनाएं अगर कहा जाए हर समय नहीं होंगी। ये कामुकता को बढ़ाता है, सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो व्यक्ति को कामुकता को बढ़ाता है। ये रेखा अगर कहा जाए तो लगभग ये रेखा अगर देखा जाए तो लगभग 54-55 साल के आसपास की एज में है। इस समय पे भी शारीरिक उतार चढ़ाव रहेगा। ये रेखा अगर कहा जाए प्लस पॉइंट है। ये रेखा अगर कहा जाए तो आपके काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी है। 44 साल की आयु से विशेष सफलता या विशेष चीज़ों को दिखाती है। ये क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है। धन का 44 साल के बाद धन काम इत्यादि चीज़ों के लिए ठीक है। ये हिस्सा चौड़ा है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति अपने जीवन में घर से दूर ही रहेगा, घर के इर्द गिर्द रहना उचित नहीं है। विदेश ही इसमें बेस्ट विकल्प है और विदेश के अलावा विकल्प अच्छे नहीं हैं। सेकंड अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है विदेश में रह के ही व्यक्ति का भला होगा, देश में इसमें कुछ है भी नहीं, ठीक है। इसलिए बहुत ज़्यादा मत सोचिए, विदेश के लिए सोचिए। अब आपके प्रश्नों को एक एक करके ले लेते हैं, उसके बाद फिर जो मुझे बताना होगा मैं बताता हूँ। जॉब के नेक्स्ट 3 से 5 साल ये डिस्टर्ब करने वाले हैं, ठीक है। और एक्सीडेंट चोट लगेगी ये तय है। वाहन गाड़ी आराम से चलाइए, या शरीर स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा उसमें संदेह नहीं है। मदर हैं आपकी, मदर के भी शरीर स्वास्थ्य पे समय पे असर पड़ेगा। और मतलब घर में ना बीमारियां जो है या समस्याएं इस समय पे ज़्यादा होंगी। वेल्थ प्रॉपर्टी मैंने बताया, हेल्थ का बता दिया। एनी सडन मनी लाइक लॉटरी, देखो इसमें लॉटरी इत्यादि चीज़ें अगर कहा जाए तो है, लेकिन अभी कुछ नहीं है, ठीक है।
तो अभी कुछ नहीं है, मतलब ये होगा जैसे विदेशों में बहुत सारे में, हर देश में मेरे क्लाइंट है, कोई ऐसा देश ही नहीं है, 2-4 देश अगल बगल को छोड़ के, पाकिस्तान, नेपाल में भी हैं, बांग्लादेश, ये इधर को छोड़ के जो है इधर से फीस उस नहीं आ पाती, इसलिए क्लाइंटेज नहीं है। नहीं तो जैसे आप जहाँ से बोल रहे हैं ना, वहाँ पर $1 $2 की लॉटरी होती है, कोई बहुत बड़ा मतलब मिनिमम मैं कह रहा हूँ, तो इतना तो आदमी जो है ठीक है। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लॉटरी सट्टा जुआ इस सारी चीज़ों में मत करिएगा। ओल्ड एज अगर मैं बात करूँ, देखो ओल्ड एज की अगर मैं बात करूँ तो ओल्ड एज अच्छी है, नो डाउट। अगर आप ओल्ड एज की बात करते हैं और ओल्ड एज में भी अगर अभी इस समय पे आप 42 साल की आयु में हैं, ठीक है, तो ये कहा जाए 62 के बाद का पीरियड अच्छा कहलाएगा, 62 के बाद का पीरियड अच्छा कहलाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर लगभग होंगे और इस समय पे लगभग यहाँ चल रहे हैं। ये प्लस पॉइंट, ये देखो, ये प्लस पॉइंट ना, ये जो अभी मैंने कहा 44 के बाद ये प्लस पॉइंट आएगा आपका, लगभग मान के चलिए 48 49 के आसपास का प्लस पॉइंट है ये, जिसे कहा जाएगा प्लस पॉइंट होना, ठीक है। इसके बाद आपने पूछा है मैरिज लाइफ एंड किड्स, मैरिज लाइफ के बारे में बात कर ली। किड्स, देखो किड्स की अगर मैं बात करूँ तो पहली कंसीविंग ऐसे लोगों की ज़रूर ख़राब होती है। अगर नहीं ख़राब होती है तो पहली संतान का एक बार जब कभी समय मिले दिखवा ज़रूर लेना, बाकी ठीक है, और उसके हेल्थ इश्यूज़ को देखना पड़ेगा, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। शादी में कैसा है पे बताएं, क्या क्या शादी हो, ये तो आपने लिखा टिकेगी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें बहुत समस्याएं, शादी अगर कहा जाए, शनि और शनि का पीरियड चल रहा है, समस्याएं जो है पिछले 6-7 महीने से अगर कहा जाए बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, ठीक है। ये तो मैं पहले ही देख चुका, ये तो हाथ में आपके पहले ही मैं देख चुका। बहरहाल तो अब और जो चीज़ें मुझे बतानी वो बताता हूँ। साल 2032 से आपके लिए मुख्य रूप से समय स्टार्ट होगा काम दाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए। सेकंड अगर कहा जाए, अभी स्ट्रगल रहेगा, जब स्ट्रगल रहेगा तो उसके बिजनेस करना किसी उचित बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, स्ट्रगल को हम कम कर सकते हैं, या समस्याओं को बिल्कुल मैं ये कहूँगा कि उपायों के माध्यम से काफ़ी हद तक का कम किया जा सकता है, और होता है, उसमें संदेह नहीं है। लेकिन फिर भी वही वाली बात है ना, सींग लेके जो है दीवार पे मारना, दीवार पे ले मारने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको व्यवसाय नहीं करना है। रूटीन आपकी बेहतर हो, इसके उपाय केवल करना है। सेकंड अगर कहा जाए तो साल 2028-29 में कोई प्रॉपर्टी या जगह से संबंधित कोई काम होगा 100%, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। वो आपके लिए बेटर भी होगा, कारण बड़ा स्पष्ट साफ है कि 28-29 का पीरियड प्रॉपर्टी के लिए दिखाई दे रहा है। सेकंड अगर मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं, क्योंकि धन का नुकसान तो अभी से ही स्टार्ट हो गया, पिछले 6 महीने 7 महीने से घन पारिवारिक समस्याओं में बढ़ना, तनाव बढ़ना, और काम से संबंधित चीज़ों को लेके व्यक्ति को भावुकता, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। और जो मैंने टाइम फ्रेम बताया उस समय पे वो करिए, आपके लिए अच्छा कहलाएगा, ख़राब नहीं है। सेकंड, इसमें अगर देखा जाए, जैसे इस समय की जो घटनाएं होंगी अचानक होंगी, ठीक है। इस समय पे जो है मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, आलस से भी घेरेगा, उसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। अपने पेट का, गैस उसका भी ध्यान रखिए, खान पान थोड़ा सा व्यवस्थित रखिए। ओवरऑल लाइफ की अगर मैं बात करूं, पूरे जीवन की मैं बात करूं, तो अभी तो स्ट्रगल रहेगा, लेकिन ओवरऑल लाइफ की मैं बात करूं तो अच्छा है। और जैसा आपने पूछा ना, वृद्ध अवस्था इसमें ज़्यादा बेटर है, ठीक है, वृद्ध अवस्था इसमें ज़्यादा बेटर है। हालांकि ऐसे लोगों को जब ऐसे हाथ या ऐसी जन्म कुंडली मेरे सामने आती है तो मैं यही कहता हूं कि भैया 2-3 साल पहले ही एक बार आपको दिखवा लेना चाहिए था, ठीक है। कोई बात नहीं, हर चीज़ का एक समय है, और समय से चीज़ें होती हैं, बेहतर होगा। आप निश्चिंत रहिए, कुछ उपाय मैं बताऊंगा, उन उपायों को करिएगा। रही आपके हाथ की बात, बाकी ठीक है, जो चीज़ें मैंने कही हैं उन चीज़ों का ध्यान रखना, और कुछ ना समझ में आए तो आपसे मेरी बात होगी, उस समय पे मैं उपाय भी आपको बताऊंगा। वाहन गाड़ी आराम से चलानी है, और कंधा पैर, ठीक है, चोट चपेट से अपने आप को बचा के चलना है। बाकी अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।